प्रकार से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और इसी भयावह तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका भी घर ये वाली घर है। ये घर आपका है, कब बनवाया था आपने इसे? ये अभी हाल ही बना है, हाल में ही। अभी पटना के मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, जिस कॉलोनी में खड़ा हूँ, यहाँ नीतीश बाबू जी का जो है बुलडोजर चल रहा है और उनका कहना है कि ये अवैध बिल्डिंगें हैं, इसीलिए इसको ढहाया जा रहा है। तो सवाल उत्पन्न होता है कि यहाँ पर नगर निगम की रसीद कटती थी, ये बिजली का पोल और बिजली का खंभा किस शासना आदेश के बाद और किस कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर लगाया गया? मान लिया एक तरफ मान लेते हैं हम कि चलिए अवैध बिल्डिंग है, इस पर लोगों ने गलत तरीके से निर्माण किया, लेकिन सवाल तो ये भी उत्पन्न होता है कि यहाँ का पानी का व्यवस्था कैसे हुआ, यहाँ पर जो है बिजली कैसे आई, इसके बाद नगर निगम की रसीद कैसे आई, कैसे कटती थी, यहाँ पर पानी की सप्लाई कैसे होती थी, बिजली की सप्लाई कैसे होती थी और किस तरीके से यहाँ पर जो है मीटर वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं मीटर वगैरह जो कहते हैं कि बांध दिया गया था, बिजली का मीटर, बिजली का कनेक्शन कर दिया गया था। तो ये तमाम सवाल है और जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, इनका नवीनीकरण हो रहा था, इस पर न्यू बन रही थी, तब का सरकारों का ध्यान नहीं था और आवास विकास के विभाग का या आवास विकास के अधिकारियों का ध्यान इधर नहीं केंद्रित होता था। ये तमाम सवाल हैं और अभी यहाँ पर एक घर को जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है और एक यही घर नहीं है बल्कि बहुत सारे जो है घर हैं और ये देखिए बुलडोजर कैसे यहाँ पर आ रहा है, इन मकानों को अभी तोड़ेगा, ढहाएगा। और ये एक बिल्डिंग की मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूँ बल्कि राजीव नगर नेपाली कॉलोनी में जितने भी घर बनाए गए थे उनको इसी प्रकार से बुलडोजर लगाकर कल से ही ढहाया जा रहा है और अभी तक किसी भी प्रकार का शासनादेश नहीं आ रहा है कि इसको रोका जाए या टोका जाए। एक तरफ पप्पू यादव जी जन समर्थन के साथ जो है इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी बात जो है सरकारों तक नहीं पहुंच रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी जिस प्रकार से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और एक बुलडोजर नहीं, चारों तरफ आपको बुलडोजर की आवाज भी आ रही होगी और चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है। और ये सवाल सबसे बड़ा है कि अगर ये बिल्डिंगें, ये घर, ये द्वार, ये मकान और ये बड़े बड़े महल जो है अगर अवैध थे तो यहाँ पर पानी की सप्लाई क्यों थी, बिजली की सप्लाई क्यों थी, नगर निगम का यहाँ पर पर्ची क्यों कटता था और इसके बाद यहाँ पर बड़ा बड़ा 12-12, 15-15 फीट का रोड क्यों बनाया गया था। ये एक इधर भी घर तोड़ा गया है, घर के लोग जो हैं अभी दुखित हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कारण कि लोगों ने एक घर और जमीन को बनाने के लिए, शहर में जमीन बनाने के लिए अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देता है और उसके सामने जब उसका घर टूटने लगे तो सोचिए कि एक बार कैसा महसूस होगा। देख लीजिए यहाँ पर भी बुलडोजर आ गया है, इस मकान को भी अभी तोड़ा गया है और अभी यहाँ और भी मकान को तोड़ा जाएगा। लोग अपना सर सामान लेकर जो है वो यहाँ से भाग रहे हैं और इसके बाद यहाँ से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं और इसको भी तोड़ने का प्रयास जो है अभी किया जाएगा। देखिए ये किस प्रकार से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और ऐसे ही कल से लगातार घरों के ऊपर, बड़े बड़े करोड़ों की लागत से बने घरों के ऊपर ऐसे ही बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि आवास विकास के अधिकारी, डीएम, एसपी और इसके बाद तमाम आला अधिकारी, यहाँ तक कि सरकार जी, सब लोग यही कह रहे हैं कि जो है कहीं ना कहीं ये घर अवैध है। तो सवाल तो यही उत्पन्न होता है कि अवैध घर बनने क्यों दिया गया, यहाँ पर न्यू क्यों भरने दी गई और 4-4 बहु मंजिला इमारतें क्यों बन गई। इधर भी देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंगें जो है ये तोड़ दी गई हैं और ये सब बिल्डिंगें जो है कल से धराशाही की जा रही हैं। एक भैया हैं, मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपका भी घर तोड़ा गया है क्या? भैया आपका भी घर ये वाली घर है। ये घर आपका है, कब बनवाया था आपने इसे? ये अभी हाल ही बना है, हाल में ही बना था। अच्छा ये बताइए इसका रजिस्ट्री वगैरह हुआ था? रजिस्ट्री के बारे में पता नहीं मेरे को। अच्छा रजिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, लेकिन बिजली पानी का कनेक्शन सब कुछ A to Z है। बिजली का बिल सब भरते थे? सब कुछ A to Z। जो है कितना मंजिला घर था ये फर्स्ट फ्लोर था। कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं, बस आए और तोड़ दिए। कल तोड़ा गया या आज तोड़ा गया है मॉर्निंग में। तो जैसा इन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं इनका ये घर है और इसको बिना नोटिस के, बिना किसी शासन आदेश को इसको तोड़ दिया गया और धराशाही कर दिया गया है। जल्द में ही अभी इसका कलर और पेंटिंग देखकर आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि ये बस रही थी कॉलोनी और इस बसती हुई कॉलोनी को जो है यहाँ पर उजाड़ दिया गया है। नगर निगम की पर्चियां यहाँ पर कटती थी, नगर निगम की पर्ची कटती थी। इसके बारे में जानकारी नहीं है बॉस, मगर नगर निगम पापा को जानकारी होगा। अच्छा पापा को जानकारी, सड़क वगैरह पूरा था बनाने आने का सब कुछ। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और इसी भयावह तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि लोगों ने अपने गाढ़ी कमाई, पूरी जिंदगी की कमाई से 1-1 रुपए लगा कर इकट्ठा करके इन घरों को बनाया था और अब इसी प्रकार का यहाँ बुलडोजर चल रहा है। और सवाल यही उत्पन्न होता है कि जब इन घरों का अवैध निर्माण किया गया था, ये सरकार को बातें पता थी, तो इन चीजों को बनने क्यों दिया गया? पहले ही रोक दिया होता। पहले ही रोक देता। और सबसे बड़ा सवाल कि इन लोगों ने जमीन खरीदा था, आप लोगों ने, किसी के बाप के बपौती और किसी के खानदान की जमीनें नहीं थी, बल्कि ये जमीनें खरीदी गई हैं। तो सवाल यही उत्पन्न होता है कि इन जमीनों को बेचा किसने,
और बेचा तो जो है किस आधार पर बेच दिया और किस प्रकार से जो है अनुमंडल में इसकी रजिस्ट्री कर दी गई, किस फेक कागज के आधार पर इसका जो है विकास कर दिया गया और किस फेक आधार पर जो है घरों को बनाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन यहाँ पर तोड़ रहे भैया मैं कितना तोड़ दिए अभी तक, सुबह से कितना तोड़ दिए? कल ही चल रहा, कल से ही। कितने बुलडोजर लगभग चल रहे हैं? 4 पोखरण है, 17 बजे से होगा, खूब चला रहे हैं। चलिए, ये लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी ड्यूटी और इसके बाद नौकरी में बंधे हुए हैं। ये बुलडोजर तमाम लोगों के घर पर चल रहा है और इसी का दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश बाबू के शासनकाल में कहा जाता था कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन बुलडोजर चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये अवैध जमीनें हैं। तो सवाल मेरा बार बार यही उत्पन्न होता है कि ये जो बिजली के पोल और पानी के जो है पानी की लाइनें, वाटर सप्लाई और रोड और सड़क आप देख रहे हैं, ये किस आदेश पर बना और किसके शासनादेश पर, किस अनुमंडल के अधिकारी के आदेश पर इन जमीनों की रजिस्ट्री हुई? और रजिस्ट्री नहीं हुई तो जब जमीनों में न्यू भरा जा रहा था तब इन जमीनों को रोका जा सकता था। अभी देख सकते हैं ये सब घर जो घर बने हुए हैं, जहां तक आपको नजर जा रही होगी कैमरे के माध्यम से, ये सारे घर जो है ये तोड़े गए हैं और जो बचे खुचे हैं वो आजकल में तोड़े जाएंगे। 10-12 हाइड्रा और इसके बाद जेसीबी मशीनें जो हैं वो चल रही हैं। लोग अपने घर से अपना सामान निकालकर, जो बचा खुचा सामान उसको लेकर जो है पलायन कर रहे हैं। किसी का गांव है तो गांव जा रहे हैं, नहीं तो कोई क्वार्टर लेकर या फिर कोई रूम और घर द्वार मकान लेकर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लोगों का पलायन हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब अवैध निर्माण की बात कही जा रही है तो पानी बिजली की सप्लाई कहाँ से आ गई, सड़क क्यों बनाया गया? क्या इन तमाम अधिकारियों को ये सब चीज़ें और ये सब बातें पहले से नहीं पता थी?